हेलो एवरीवन। आज पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस पोजीशन में है या किस हाइट पर है या उसका शेप कैसा है, तो उसके चलते, शेप के चलते या फिर किस पोजीशन मतलब हाइट पर रहने के चलते जो उसमें काम करने की क्षमता होती है, उसको बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग ऐसे कहेंगे, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी by virtue of its position, by virtue of its position or shape is called potential energy of the body। यानी वो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट सेम होगा। दूसरी बात ये जानना है कि जैसे एग्जाम्पल लें हम लोग, तो अगर हम बोलते हैं कि ड्यू टू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, तो इसमें ये जानना है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और वो कुछ हाइट पर रखा है, जैसे मान लो एक ब्रिक है, ईंट, और उसको छत पर रख दिया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब कैसे जानेंगे? अगर उसको उस ऊंचाई से नीचे गिरा दें, तो जब वो नीचे गिरेगा, तो जब ज़मीन पर गिरेगा तो उस पर क्या असर हुआ, वो किसके चलते हुआ, तो उस पोटेंशियल एनर्जी के चलते। मतलब जब वो उस पोजीशन में था और जब वो वहाँ से गिर गया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आया। यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और अब उसमें काम करने की क्षमता हुई। लेकिन रूट क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी हुआ। डैम में वाटर है, पानी स्टोर है, और जब वो डैम से पानी को खोला जाता है तब देखो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, मतलब कन्वर्सन हो गया। अगर उस ऊंचाई पर पानी नहीं रहता, उस ऊंचाई पर ईंट नहीं रहता, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आता ही नहीं। तो यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी है और वो कन्वर्ट हो गया किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, और उसके चलते उसमें वर्क करने की कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। दूसरी बात ये है कि उसका शेप के चलते अगर देखें तो शेप के चलते, जैसे मान लो कि धनुष है वो, तो अगर नॉर्मल कंडीशन में धनुष है, या अगर ये मान लो कि ये धनुष और ये है नॉर्मल कंडीशन में ये, तो इसमें वर्क करने का कैपेसिटी अभी नहीं है। अब इसका शेप बदल दो। कैसे? तो इस पर एरो रखा जाएगा और तब जो है इसको ताना जाएगा। ये मान लो इस पोजीशन में लाएंगे ऐसे, यानी कि ये यहाँ इस पोजीशन में आ गया, तो क्या हुआ कि इसका शेप चेंज हो गया, और ड्यू टू चेंज इन शेप, यानी शेप में परिवर्तन के चलते इसमें वर्क करने का कैपेसिटी हो जाता है। तो ये कहलाता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। खिलौना होता है, गुलेल, गुलेल, तो उसमें क्या देखते हैं कि जैसे रबर है, उसका नॉर्मल पोजीशन जो है, या स्प्रिंग है नॉर्मल पोजीशन है, उसमें काम करने की क्षमता ऐसे अभी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब उसको हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस्ड कर देते हैं, उसको तान देते हैं, तब क्या होता है? तान कर उसमें गुल्ली लेकर जब उसको तान दिया जाता है, मतलब कि मार्बल लेके, उसके बाद तब देखो उसका काम करने का क्षमता उसमें कैसा आ जाता है। तो उससे जैसे वो फ्री होगा, जैसे एरो यानी कि तीर जब फ्री होता है धनुष से, तो काइनेटिक एनर्जी के चलते उसमें काम करने की क्षमता हो गई। उसी तरह से गुलेल में
जो मार्बल होता है उसका काम करने की क्षमता हो जाती है। और ये होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से? तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्सन हुआ, इसलिए कि उसका शेप में परिवर्तन हुआ और इसलिए इसमें वर्क करने की कैपेसिटी हो गई। ठीक, तो ये जो हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और ये कैसे आया किसी बॉडी में? तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप। ठीक है, अब जैसे कि उसका हम एक्सप्रेशन जानना चाहेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? तो जैसे कि इसका जो एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास है m। इसका वेट यानी कि इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, जो हो जाएगा mg के बराबर। ये हम लोग जानते हैं ना कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mg के बराबर हो गया। ये पोजीशन ए पोजीशन है और अब इसको क्या किए कि इस हाइट तक लाए, इसको ले आए यहाँ पर। तो इसको जो इस हाइट से रेज किया गया यानी उठाया गया ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट में, ठीक है, इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। इसको यहां पर ले आए, मान लो ये पोजीशन है बी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पर है, कंसीडर करेंगे अ बॉडी ऑफ मास m। इसका मास क्या है? m, लाइंग एट अ पॉइंट a ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर या अर्थ सरफेस पर कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? m है। ठीक, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगा 0 होगा। क्यों? इसलिए कि ये अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है, यानी कि अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर जब होता है, यहाँ से कुछ हाइट पर जब रहेगा तब ना उसमें वर्किंग कैपेसिटी होगा। तो ये जो कंसीडर किए कि अ बॉडी ऑफ मास m लाइंग ऑन द ग्राउंड, इन दिस टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0। यहाँ पर क्या है कि Pe बराबर इसका है 0। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पहले ये जान लेते हैं इसका वेट क्या है। तो इसका वेट हो गया इट्स वेट ये बराबर हो जाएगा m इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसको क्या किए कि ऊपर ले जाएंगे इस h हाइट पर, लेकिन ये जान रहे हैं क्या कि वर्टिकली डाउनवर्ड की ओर ये वेट इसका एक्ट करता है, नीचे की तरफ में ये फोर्स लग रहा है। ठीक, तो इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बॉडी टू अनदर पोजीशन, दूसरे पोजीशन में वस्तु को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, तो इस सिलसिले में क्या होगा कि वर्क करना पड़ेगा। मान लो अनदर पोजीशन में कहाँ लाए? बी पर लाए, यानी h ऊंचाई पर लगेगा, एट हाइट ऑफ h, उस हाइट पर ले जाएंगे। वी हैव टू अप्लाई अ मिनिमम फोर्स इक्वल टू mg, कम से कम इतना तो फोर्स लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना सा फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका तो पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा, उसको हम लिफ्ट कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो यही बात है कि कम से कम इतना सा फोर्स हमको लगाना होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ में। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करना होगा? सो वर्क इज डन ऑन द बॉडी, उस पर काम करना पड़ेगा।
उस वस्तु पर काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो फोर्स नीचे की तरफ जो ये लग रहा है नीचे की ओर, इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध हमको काम करना होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वो जो वर्क करेंगे तो वो वर्क क्या होगा, तो वो वर्क हो जाएगा वर्क इक्वल टू, वर्क बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ इनटू डी। ठीक है, एफ इंटू डी भी लिखते हैं, एफ इंटू एस भी लिखते हैं। बट हियर एफ क्या है, यहां पर एफ क्या है, तो एफ है एम जी, एफ बराबर एम जी। तो बट हियर एफ इक्वल टू एम इंटू जी एंड डी यानी डिस्प्लेसमेंट जो इसका होगा, यानी एस जो होगा क्या हो जाएगा, यानी कि डी बराबर हो जाएगा एच, बिकॉज एच हाइट लिफ्ट पर हम लोग लिफ्ट करके ऑब्जेक्ट को ले गए हैं। ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर वर्क इक्वल टू यानी डब्ल्यू बराबर एफ का वैल्यू एम जी इंटू डी का वैल्यू हो गया एच, यानी क्या हुआ एम जी एच। ठीक है, तो ये वर्क हो गया एम जी एच। द वर्क डन ऑन द बॉडी, अब उस वस्तु पर जो काम किया जाता है ऑन द बॉडी इज इक्वल, वो बराबर होगा किसके, टू द गेन इन एनर्जी ऑफ द बॉडी। इस पर जितना सा हम काम किए ऊपर इसको एच हाइट पर ले जाने के लिए, तो उसके लिए जो वर्क किए तो वह बराबर है किसके, तो इस बॉडी के एनर्जी में जितना, इस बॉडी में जितना एनर्जी गेन हो गया, यानी वो जितना एनर्जी गेन किया वो एनर्जी उतना ही गेन करेगा जितना कि उसको हम समझो कि ऊंचाई पर ले जाने के लिए जितना वर्क किए, यानी वो वर्क इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये रिलेशन जो आ रहा है डब्ल्यू बराबर एम जी एच, इट मीन्स ऑब्जेक्ट को जो लिफ्ट करके हम लोगों ने यहाँ पर लाया, एच ऊंचाई पर ले गया, इसके लिए वर्क करना पड़ा और वो वर्क समझो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया उस ऑब्जेक्ट में। अब एक ऐसा एग्जांपल लो कि अगर मान लो कि इस ऊंचाई से कोई वस्तु छोटा सा है हार्ड जो पैर पर गिर जाए तो कैसा चोट लगेगा, और ऊंचाई बढ़ा के और अधिक ऊंचाई से उसको गिरा के देखो कि कैसा हर्ट पहुंचता है, तो डिफरेंस हो जाएगा। यानी जितना सा वर्क अगर ढेर अधिक ऊंचाई पर उसको हम ले जाएंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर ज़्यादा होगा, कम ऊंचाई पर ले जाएंगे उसमें एनर्जी स्टोर कम होगा। बात समझ में आई? तो इस ऊंचाई पर ले जाने के लिए W बराबर एम जी एच, एंड यही जो W है वर्क वह स्टोर हो गया उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के रूप में, और वही उसका होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से EP बराबर क्या हुआ, तो देयरफॉर EP मीन्स हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो EP इक्वल टू हो गया mgh। ठीक, तो यही एक्सप्रेशन हुआ पोटेंशियल एनर्जी का। एकदम इजी है, खूब आसानी से याद रहेगा, सिर्फ इतना ही सा ख्याल रखना है कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पर रखा हुआ है, अब ग्राउंड पर है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स कितना काम कर रहा है, तो m इंटू जी के बराबर। अब हम चाहेंगे क्या कि उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके h हाइट पर ले जाएं, h हाइट पर ले जाएंगे तो हमको कितना वर्क डन होगा, कितना काम करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से जब यहाँ पर लाएंगे इस ऊंचाई पर तो उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे F इंटू एस, यानी कितना हाइट वो s के बराबर हो जाएगा, F का वैल्यू हो गया mg, और ये d यानी डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट डिस्टेंस हाइट के बराबर h, तो W बराबर हो गया mgh। बस अब वही है कि जितना सा उसके लिए हमको काम करना पड़ा बस उतना ही एनर्जी उसमें स्टोर हो गया। ठीक, तो यही हुआ पोटेंशियल एनर्जी। ओके,
थैंक यू।